बहुत दूर आ गया हूँ। आप थोड़ा गूगल करके देखिएगा कहाँ आ गया हूँ अकेला अकेला। मैंने दिलचस्प एक रास्ते में जगह देखी जिसमें लिखा हुआ था मरियम फैमिली श्राइन। ओए होए 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 होए, काफ़ी अच्छी जगह पे आ चुके हैं। ओए सर्दी भी बहुत है, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया है। ये लकूटा और डकूटा ट्राइब को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया और इस मुजस्मे का नाम रखा गया है डिग्निटी ऑफ अर्थ एंड स्काई। अब मुझे आगे कोई गैस स्टेशन नज़र नहीं आ रहा। इतना लंबा रास्ता, अगर कहीं मैं फंस गया ना तो बुरा हो जाएगा। कि हमेशा कुछ ना कुछ मैं भूल ही जाता हूँ। कल जो है ना एक जगह पे मैं अपना वॉलेट भूल रहा था, तो अभी तैयारी हमारी पक्की हो गई है। तो गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेडिसन से, साउथ डकोटा का छोटा सा शहर, यूनिवर्सिटी की वजह से और काश्तकारों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। कल की एक वीडियो मैंने जल्दी जल्दी में बना के वॉकिंग टूर दे दिया था ताकि मेडिसन के बारे में पता चले कि मेडिसन में देसी तो हैं ही 6 लोग टोटल, लेकिन ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। और अभी मेरा प्लान है यहाँ से माउंट रशमोर जाने का, और यहाँ से तकरीबन कोई 600-700 किलोमीटर और 350-400 माइल का सफ़र है। 5-5.5 घंटे लगेंगे। अभी मैं उठ के तैयार होके पहले जाऊंगा गैस स्टेशन पे, गाड़ी में तेल डलवाऊंगा और उसके बाद यहाँ से इंशाल्लाह सफ़र शुरू करेंगे। इस जर्नी में बहुत सारी चेंजेस आती जाती हैं, प्लान बिगड़ते रहते हैं, और जहाँ भी मुझे थोड़ा सा भी हल्का फुल्का महसूस होता है तो मैं जल्दी डिसीशन अपने चेंज कर देता हूँ कि अब ये नहीं ये करना है। तो ये भी जो डिसीशन है ना, मैंने अचानक ले लिया कि हम जाते हैं रैपिड सिटी जो गेटवे है, और उस पहाड़ी पर अमेरिका के शायद 4 सुदूर की जो उन्होंने तराश कर, पत्थरों को तराश कर तस्वीरें बनाई हैं ना, कमाल का ये काम किया है। उसके साथ पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाते हैं, क्योंकि वरना साउथ डकोटा में कौन आता। तो वो जगह देखना लाजमी है। तो मैंने सोचा जब आया हूँ ना तो ये भी करके ही जाऊँ। बाकी तो अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह करेगा सफ़र हमारा अच्छा गुजरेगा। इसके साथ अभी थोड़ा सा हम बाहर जाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे। नाश्ते के लिए कोई बंदोबस्त फ़िलहाल नहीं है। कल मुझे सू सिटी में ऑफ़र हुई कि हमारे पास रुकें घर में और आप हमारे मेहमान बने, लेकिन मैंने फ़ौरन उनको शुक्रिया भी कहा और मैंने कहा कि नहीं, वरना मेरे $300-400 बच जाते, क्योंकि ये होटल भी जिस माइंड पे मैं आके रुका था कि मुझे थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ये काफ़ी महंगा पड़ गया। चलो ये चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में, फिर कमा लेंगे, लेकिन अभी चलते हैं। यहाँ देखें अभी तक सर्दी है तो फायर प्लेस भी जल रहा है, और सर्दी बाहर अब निकलने के बाद पता चलेगा कि क्या हालत है। ये होटल ना मुझे थोड़ा थोड़ा घर की तरह लगता है। ऐसे लगता है कि यहाँ किचन है, ऊपर जो है दूसरी मंजिल पे जाने की सीढ़ियाँ भी ऐसे ही लगती हैं, और ये साइड भी देखें, साइड इन्होंने बनाई है बैठने की। तो अच्छा हो गया, अभी यहाँ से सामान गाड़ी में रख के आते हैं और निकलते हैं। ओह अरे भाई अच्छी खासी ठंड है, तेज़ हवाएं और ठंड। सुबह सुबह जैकेट नहीं पहनी है, अभी जैकेट डालनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे गाड़ी जो है ना मैंने चेंज कर दी। गाड़ी इसलिए कि भाई उसमें तो ज़्यादा फ्यूल का खर्चा हो रहा था और इसके साथ मेंटेनेंस ड्यू हो गई। हमने कहा मेंटेनेंस करवा लेते हैं और उसके बाद फिर जो है ना गाड़ी हम दोबारा उठा लेंगे। लेकिन ये मुझे काफ़ी मतलब तेल के ख़र्चे के हिसाब से देखूँ तो ये काफ़ी जो है ना अच्छा माइलेज दे रही है और सस्ता भी पड़ रही है। सस्ता तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चलो। यहाँ अच्छी बात यह है कि गाड़ियों से चोरी कम होती है, वरना चोरी चकारी यहाँ ज़्यादा सुनने में मैंने बताया था कई बार कि होती रहती है, लेकिन यहाँ नहीं है। गाड़ी में तेल वगैरह डलवा दिया यहाँ से, और माइलेज भी काफ़ी अच्छी दे रही है। 450 किलोमीटर, 450 माइल। यार ये तो कमाल है यार। इस गाड़ी में है छोटी गाड़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा माइलेज। तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ तक शायद आसानी से पहुँच सकता हूँ
अगर मुझे जो है ना कोई और प्रॉब्लम ना हो तो कार प्ले लगा लेते हैं और अब बिस्मिल्लाह करते हैं। मेडिसन से बाय बाय। और रात में यहाँ रुका था, आपको ये होटल भी दिखा दी। हाईवे से थोड़ा दूर है लेकिन चलो, अल्लाह हाफिज़। मेडिसन से बस गैस डलवा के निकला हूँ तो ये वाली हसीन वादियाँ शुरू हो गई हैं। वादियाँ तो नहीं कहूँगा, बड़े बड़े मैदान हैं, ज़मीनें हैं लोगों की, जो पूरे साउथ डकोटा में एग्रीकल्चर जो नज़र आती है वही है। और अब 22 माइल के बाद मुझे जो है ना I-90 लेना है, जो सीधा रैपिड सिटी जाएगा। मतलब मुझे उसी पर सफ़र करना है, तो फिर वहाँ कहीं इधर उधर नहीं होना। और रैपिड सिटी भी जो है ना बहुत अच्छी जगह पे ये बना हुआ है, आबाद है। यहाँ जितने भी शहर हैं ना, ज़्यादातर मैं देखता हूँ दरियाओं के किनारे पे हैं, क्योंकि ये हाईवेज़ तो बाद में आए ना, पहले की हाईवे सारी ये दरिया के किनारे हुआ करते थे। तो ये है साउथ डकोटा का एक और दूसरा बड़ा शहर है। सू फॉल के बाद अगर बड़ा शहर है तो वो रैपिड सिटी है। तो रैपिड सिटी देखेंगे कैसा है, फर्स्ट इम्प्रेशन भी आपको दिखाऊंगा, इसके साथ घूमेंगे भी सही। बस अल्लाह पाक खैर खैरियत करे, सफ़र हमारा इसी तरह से अच्छा चलता रहे। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, नानी 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 जाने, नानी 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 नानी, ओ यारा वे यारा वे यारा वे यारा वे, चप्पा चप्पा चरखा चले, चले रे 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 चप्पा चप्पा चरखा चले। अब बस हम हाईवे पकड़ने वाले हैं और हाईवे पे जो खूबसूरत नज़ारे होंगे ना, उनकी झलक दिखाऊंगा। और इसके साथ फिर जो असल जगह है ना जहां हमें जाना है, वहां जाके पहुंचेंगे। अभी मैं सोच रहा हूं कि खैर खैरियत से जैसे ही वहां पहुंचे तो पहले होटल पे जाके सामान रख के फिर घूमेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी ये मुझे आइडिया नहीं है कि जहाँ मैंने होटल बुक करा है वहाँ से कितना वो दूर है या क्या चक्कर है, ये सारा सोचना पड़ेगा। और स्पेशली जो नेशनल इनके होते हैं, पार्क्स होते हैं या नेशनल मोन्यूमेंट्स होते हैं ना, वहाँ यहाँ गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती ड्रोन उड़ाना, तो ड्रोन तो हम उड़ा नहीं सकेंगे, सारा काम इस कैमरे से करेंगे। तो अभी बस 90 लेते हैं और सफ़र को बिना ब्रेक आगे बढ़ाते हैं। हर जगह पे इतने अच्छे अच्छे मंज़र आते हैं ना, दिल कहता है गाड़ी रोक लूँ। अब ये वाला सीन चेक करें, बहुत बड़ी झील है और झील के किनारे ये लोग रह रहे हैं, हर घर में कश्ती नज़र आ रही है। ज़मीनें देखें, मैं तो कल से हैरान हूँ कि इनको पानी ऊपर तक मिलता कैसे होगा भाई। यहाँ कोई कैनाल नहीं है, यहाँ कोई वाटर कोर्स नहीं है, लेकिन पानी इनके पास है। और यहाँ झील में बहुत सारे परिंदे हैं, तैर रहे हैं, वरना हमारे पास अभी होते शिकारी, अभी से ही उनको मारना शुरू कर देते। ये है लाइफ। और यहाँ परिंदे बिल्कुल नहीं डरते हैं। एक परिंदा है जो रेड कलर का, मुझे उसकी लग रही है दाढ़ी टाइप की, और वो सड़क पे पैदल पैदल पैया पैया करके जाता है। कल मेरी गाड़ी से टकरा गया और टकराने के बाद उसने ना दोनों पंख खोल के उड़ के दूर जाके वो जाके गिरा है। अब मुझे पता नहीं वो बच गया नहीं बच गया, लेकिन वो अजीब किस्म का है। वो यहाँ मुझे सिर्फ नज़र आया है। मैं बहुत जगहों पे ट्रैवल किया है लेकिन मुझे वो परिंदा नज़र नहीं आया। और मैं वो क्लिप मेरे पास सेव है क्योंकि मेरे पास कैमरा लगा हुआ था। अगर वो मिल जाता है ना, मैं दिखाता हूँ। परिंदा काफ़ी मज़ेदार है। बहरहाल मैंने रात अच्छी नींद की, जल्दी जल्दी मैंने एक वीडियो डाल दी, अब टेंशन नहीं है। और बाकी आज की ये वाली जो वीडियो है इंशाल्लाह ये चल के वहाँ जब हम अपने होटल पे होंगे तब देखते हैं कि क्या करना है। और यहाँ मेरे ख्याल में इसके 2 पार्टी बनेंगे। आज का सफ़र तो लंबा है, 5 घंटे की वीडियो में ज़ाहिर कैसे एक ही वीडियो कैसे डाल सकता हूँ। आप लोग बहुत सारे जो है ना लोग वो तनकीद करते हैं, मगर कोई बात नहीं है। अब हम हाईवे 90 पर आ चुके हैं, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, मिड वेस्ट के एरिया में वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। और मैंने अभी देखा कि ये रैपिड सिटी भी ना काफ़ी खूबसूरत है और वहाँ बहुत कुछ देखने के लिए है। तो मैंने कहा ये तो वहाँ जाके हम बताएंगे ना, यहाँ से कैसे बताएं। और यहाँ स्पीड भी अभी माशाल्लाह अच्छी खासी मिलने वाली है, 80 की स्पीड है, तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा क्योंकि अभी तक मैं स्लो ही चला रहा था।
यहाँ स्टॉप लिया कि ड्रोन उड़ाएं, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि ड्रोन नहीं उड़ पाया। और अब जो है हम सीधे सीधे जा रहे हैं रैपिड सिटी की तरफ। मैंने दिलचस्प एक रास्ते में जगह देखी जिसमें लिखा हुआ था मरियम फैमिली श्राइन। तो दरगाह थी कोई मरियम की। अब वो मरियम क्या है मैंने चेक करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारी वाली मरियम नहीं लग रही थी। लेकिन मरियम की ये देखें, ये ओए होए, ये देखें कितनी तेज़ हवा है। और मरियम की दरगाह तो मैं पीछे छोड़ के आया, वापसी पर कोशिश करूँगा मरियम की दरगाह पे जाऊँगा। यहाँ विंड मिल्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, पूरा टैक्सेस भरा हुआ है। और यहाँ तो थोड़ी चंद मुझे विंड मिल नज़र आई हैं बिखरी बिखरी। सो ये जो साउथ डकोटा है, साउथ डकोटा की टोटल पॉपुलेशन जो है ना 10 लाख के करीब है टोटल। और अभी जो दूसरे बड़े शहर में जा रहा हूँ रैपिड सिटी में, वहाँ उसको वैसे मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है कि गेटवे ऑफ ब्लैक हिल्स, सिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स। तो काफ़ी दिलचस्प हमारा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन अब तक मुझे कोई पता नहीं है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कहाँ जाऊँ, किस जगह पे जाऊँ, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश भी की है, लेकिन जाएंगे तो खुद ब खुद रास्ते बनते जाएंगे। सो ये सिचुएशन है। अभी बहुत हसीन मौसम हो चुका है। अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अगर जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ भी बारिश हुई ना तो फिर घूमना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास रेन कोट भी नहीं है, और इसके साथ साथ वाटरप्रूफ शूज़, न छतरी। हमेशा मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ वो चीज़ें, लेकिन इस गाड़ी में कोई चीज़ नहीं है। सीनिक ओवरलुक, और ये है जम्बरीला, पता नहीं कौन सा शहर है। काफ़ी खूबसूरत सी जगह पे इन्होंने दिया है हमें, लेकिन ये तो हमें घुमा रहा है। ओह अच्छा, ये उस तरफ जो है ना इन्होंने बनाया है। बहुत सारे ट्रेवलर वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं कौन सी खूबसूरत जगह है, लेकिन वाकई है खूबसूरत, नो डाउट बहुत खूबसूरत है। और एक बहुत बड़ा, ओए होए 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 होए, काफ़ी अच्छी जगह पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ के नज़ारे चेक कीजिएगा दिलबरो। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह मैंने अभी यहाँ नज़र आई ना। अच्छा है कि हम यहाँ रुकेंगे। वाह, जहाँ ड्रोन चलाने की जगह है ना वहाँ ड्रोन चला नहीं पाएंगे मेरे ख्याल में। एक बार तो उतर देते हैं फिर देखते हैं। ओए सर्दी भी बहुत है। ये इस वैली में ये जो मुजस्मा आप देख रहे हो ना, सारा लोहे का बना हुआ, ये लकूटा और डकूटा ट्राइब को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया। और इस मुजस्मे का नाम रखा गया है डिग्निटी ऑफ अर्थ एंड स्काई। और ये पुराना ज़माना था जिनके यहाँ लोग रहते थे इस वैली में, अब उनको ट्रिब्यूट इस तरह से दिया जा रहा है कि इतना बड़ा मुजस्मा, इतना बड़ा, ये 50 फुट लंबा है, 50 फुट खातून का मुजस्मा है। और ये है यहाँ के लोकल लोगों की मदद से इस किस्म का मुजस्मा बनाया गया, और इसको बनाने में 3 साल लगे। ये आर्टिस्ट भी यहाँ जो थे उनके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं। 17 सितंबर 2016 में इन्होंने ये डिग्निटी ऑफ अर्थ एंड स्काई।
ये सारी मिजूरी रिवर वैली कहलाती है और इस वैली में इन्होंने एक ऐसी जगह चुनी है जहाँ से पूरा व्यू नज़र आ रहा है वैली का। ये मिजूरी रिवर हम आपको वहाँ दिखाते रहे ना, ओमाहा में वहाँ कितनी छोटी है, यहाँ बहुत बड़ी होके फिर आगे जाती है, कई स्टेट्स क्रॉस करती है, तकरीबन 8 स्टेट्स या उससे ज़्यादा स्टेट्स से क्रॉस करते हुए जाती है। ये बॉर्डर लाइन भी है स्टेट टू स्टेट का। और अब ये जो डिग्निटी का स्टैचू है इसको क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। देखते हैं, इस तरफ भी बहुत हसीन मंजर है, लेकिन करे तो बंदा करे क्या। सर्दी, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया है। वाकई पूरी हवा का जोर यहाँ है। कनाडा के लोग भी हैं, शायद कनाडा ड्रीम वहाँ से भी यहाँ तक आए हैं। वैली क्रॉस करने के बाद नज़ारे चेंज हो चुके हैं। यहाँ की सरज़मीन बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से हम यूटा से वायोमिंग की तरफ आ रहे थे, वो ही पहाड़ी सिलसिले और पहाड़ भी ऐसे कि पूरे लश ग्रीन। और अब गर्मियों में शायद ये येलो हो जाए, लेकिन इतनी खूबसूरत चादर बिछी हुई है पहाड़ों के ऊपर। ओए बड़ा मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी अच्छा है। आँखों को ना तस्कीन मिल रही है, सुकून सा मिल रहा है। वाह, अभी ये लंबी बारिश चलेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि इसको हम सिंधी में वैसे बोलते हैं झक वाली बारिश। झक मतलब कंटिन्यूस, जो हल्की हल्की चलती रहे ना बारिश, वो बारिश है। तेज़ नहीं हो रही। देखें, आसमान भी ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है। और दूर दूर कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक साइन बोर्ड है, एका दुका कोई घर है तो वो भी वीराने में। उस पहाड़ी पे एक छोटा सा घर नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरा पे नज़र नहीं आएगा। ये है सब कुछ यहाँ, मैदान शैदान। अभी हम इंटर हो चुके हैं दूसरे टाइम जोन में। माउंटेन टाइम जोन शुरू हो चुका है यहाँ। और पीछे मेरे ख्याल में जो शिकागो का टाइम था सेंट्रल टाइम, और यहाँ अभी माउंटेन टाइम जोन है। चलते चलते रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। और यहाँ मैंने देखा कि एडवर्टाइजमेंट का तो अलग ही लेवल है। जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो डिफरेंट स्टाइल में है। छोटे छोटे बोर्ड भी लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ पूरी पूरी गाड़ियाँ और ट्रक और इस तरह से खड़े करके उनके ऊपर लिखा हुआ है कुछ न कुछ। तो ये जो जितने भी साइड में फार्म है, इन सब में जो है उन्होंने ज़मीन रख के रखी है, और उस पर फायर ब्रिगेड भी खड़ी की हुई है, ट्रॉलर भी खड़े किए हुए हैं। इसके साथ मुझे और भी बहुत सारी पुराने किस्म की जो बिल्कुल जंग लगी हुई गाड़ियां नज़र आईं। अब जिस जगह पे हम आए हैं तो इधर साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर मुख्तलिफ कोट हैं, मतलब पूरा जुमला है, एक आधा जुमला इस पर, दूसरा उस पर, दूसरा उस पर, आखिरी पे जाके वो बात पूरी होती है। और इतनी बड़ी सरज़मीन है, विशाल सरज़मीन, कहीं कहीं आबादी नज़र आती है कहीं नहीं, लेकिन हर जगह पे सेम वही मुझे निज़ाम और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बिजली के खंभे जा रहे हैं। इसके साथ छोटे छोटे नेशनल पार्क बने हुए हैं। अभी मैंने एक जो है ना रेस्टोरेंट ढूंढा है, और उस बंगाल का है, शायद बांग्लादेश का है। वहाँ जाके खाना जो है ना वो मैं ले लूँ और वो टूगो करवा दूँ। उसके बाद फिर जो है ना जब टाइम मिलेगा तो खा लूँगा। बाकी चाय की थोड़ी सी तलब हो रही है, कॉफ़ी की। तो सफ़र तो इस तरह से चल ही रहा है, और मतलब मज़ा आ रहा है मुझे। वीरान वीरान जगहें हैं। शहरों में मुझे ड्राइविंग करते थोड़ी परेशानी होती है, बाकी वीराने में हम शेर हैं। लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है। मैं इस धोखे में था कि इसमें अभी 80 माइल का है, और जैसे ही गाड़ी मैंने खड़ी की वहाँ ड्रोन उड़ाने के लिए और स्टार्ट किया, तो फ़ौरन ये जो टैंक का जो हिसाब किताब है वो डाउन चला गया। और अब जाके मुझे ये लो फ्यूल का साइन दिया। पीछे में एक गैस स्टेशन छोड़ के आया, अब मुझे आगे कोई गैस स्टेशन नज़र नहीं आ रहा। इतना लंबा रास्ता, अगर कहीं मैं फंस गया ना
तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि गैस तो लाजमी होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ का ख्याल भी रखता हूँ, लेकिन आज अल्लाह करे मुझे बस आगे मिल जाए, वरना भाई इधर ही साइड में रुके रहेंगे लगता है। यूँ है टोयोटा का ये है कि टोयोटा सही बताती है। अभी निसान में ये मसला आ रहा है कि निसान वाले भाई आप हिसाब किताब तो तेल का सही बताया करो। गाड़ी बंद करने से ही पता चला, वरना मैं तो उस धोखे में था कि क्या करूं। अभी आगे देखें, दूर दूर तक कोई गैस स्टेशन का भी साइन ही नहीं आ रहा, ना कोई समझ में आ रही है यार। अभी जाके हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह पाक ने करम कर दिया भाई। मुश्किल से जो है ना एक नज़र तो आया है, देखते हैं। 240 आई थिंक इधर ही होना चाहिए। हाँ आगे है। ओहो हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे मौला, वरना मैं तो बीच में ख्वार ख़राब हो जाता। ओए होए होए, गाड़ी को भूख लगी है। आज हमें भूख नहीं लग रही, गाड़ी भूखी है। सारे लोग जा रहे हैं गैस स्टेशन पे, हम भी जाएं। नेशनल ग्रॉसलैंड विजिटर सेंटर। इतनी गैस महंगी। सब लोग उधर से भरवा रहे हैं। सही है, इनको पता है कि ये जाएंगे किधर। सेम प्राइस चल रही है। कुछ भी है, कम से कम भाई गैस तो डलवाएं, बाद में परेशानी होगी आगे। छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, इतनी बड़ी इस पे आराम भाई चल रही है। इस पूरे सफ़र में सबसे महंगा गैस मुझे जो इस जगह पे मिल रहा है, ये देखिएगा। इससे पहले अगर आपको मिल जाए तो काइंडली आप वहाँ से अपना फ़िल करवाएं, अगर आप अमेरिका में हो। बाकी अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपकी मर्ज़ी है, आपको के लिए कोई इशू नहीं। इंडिया में रहने वाले दोस्त, ये हालत है यार। $4.25 जाके बन जाते हैं, तकरीबन $3.5 का 1 गैलन, और हर जगह पे $2.5 और उसके करीब है। हैं भी बहुत दूर, हम पता नहीं कौन सा शहर है। ये देखें $41 का एक गैस डला है भाई। अल्लाह, पूरे दिन की कमाई हमारी चली गई भाई। मैंने मेडिसन से गैस डलवाई तो 450 के करीब जो है ना मुझे माइल शो हुए थे, और यहाँ से डलवाई है तो भाई 392। लगता है यहाँ भी ईरानी तेल बेच रहे हैं। होए बस अभी कहीं नहीं रुकना, बस डायरेक्ट इंशाल्लाह वहाँ जाके ब्रेक लगाते हैं। 5 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं आके पहुंचा हूँ रैपिड सिटी में, और हालत बुरी हो गई है। अब भूख भी लगी है तो हमने सोचा खाना खा लेते हैं, और खाना भी एक बंगाली रेस्टोरेंट मिला है। पहली बार बड़े अरसे के बाद ही बांग्लादेशी भाई का रेस्टोरेंट है, तो मैंने सोचा यहाँ खाना खा के फिर आगे जाते हैं। तो भाई ये रेस्टोरेंट है, एवरीथिंग इज़ हलाल राइट। ये बंगाली फैमिली काम करती है। इन्होंने बताया कि यहाँ भी तकरीबन कोई 4-5 फैमिलीज़ हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जो यहाँ रहती हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बड़ी तादाद में, वैसे बड़ी तादाद तो नहीं है, 4-5 फैमिलीज़ हैं बस। भाई साहब खाना खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपना देसी खाना मिल गया इसी बंगाली रेस्टोरेंट पे। बाकी खाने की तो मैं क्या बात करूँ, बहरहाल चाय बहुत अच्छी मिल गई। और अब यहाँ से हमें जाना है माउंट रशमोर।
ये रैपिड सिटी है, छोटा सिटी है। यहाँ से इत्तेफाक की बात है कि डेनवर भी करीब है और यहाँ से डेनवर 5 घंटे की ड्राइव है और इसके साथ साथ सू फॉल भी 5 घंटे की है। इसके साथ वायोमिंग स्टेट बिल्कुल करीब है, जेलेट कोई शहर है वो इनके करीब है। तो बहुत दूर आ गया हूँ, आप थोड़ा गूगल करके देखिएगा कहाँ आ गया हूँ अकेला। और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ माउंट रशमोर। आपसे मिलूँगा कल वाली वीडियो से। और यहाँ तक का जो सफ़र है ना, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कल बहुत अहम और ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।